इसलिए 4,000 रुपया और जोड़ के देने का फैसला हुआ है। इसकी जानकारी है क्या सब किसानों को? जी सर। तो किसान इससे खुश हैं सर? अब आपका जी सर, अभी फोटो खुश हैं आपके आने से जी। तो अभी फोटो खींच रही होगी, सूची बन रही होगी। जी सर, सूची बन रही है। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं पूरे प्रदेश में कि कोई भी किसान, कितनी भी जमीन उसके पास हो, उसके पास 1/4 एकड़ हो, आधा एकड़ हो, 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 2.5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, कितनी भी हो, उसको 10,000 रुपए राशि हर साल अब उसके खाते में 5 किस्तों में आएगी, ताकि उसकी दिक्कत और परेशानी खत्म हो सके और जिंदगी की गाड़ी ढंग से चल सके। आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। लंबी बात आज अपन इसलिए नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री जी भी 11 बजे हमसे जुड़ने वाले हैं, इसलिए आज संक्षिप्त चर्चा ही करूंगा। विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ भाई साहब, हमारी विधानसभा का आखिरी गांव है भाई साहब ये, और करीब 150 करोड़ के काम हो चुके हैं पिछले काफी समय से, 140 करोड़ के। तो बहुत अच्छा विकास का काम हो रहा है। पटवारी सर्वे भी कर रहा है किसानों के घर घर जाके, और सबकी लिस्टिंग हो रही है। बहुत पूरे किसान बहुत खुश हैं, और यहाँ पे जो विकास के काम हो रहे हैं उससे ग्रामवासी बहुत खुश हैं। और ये भवन बहुत अच्छा बना है भाई साहब। चलिए, सरपंच साहब को भी बधाई, ग्रामवासियों को बधाई, और विधायक जी को भी बधाई। सब योजनाओं में कोई हितग्राही छूट ना जाए, इसकी चिंता कीजिए। विकास की गंगा फिर से अपन ने बहाई है और अनवरत ये जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं ग्राम पंचायत ईसगिरी के प्रधान श्री प्रेमदयाल मीणा को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रेमदयाल जी, राम राम, कैसे हैं? राम राम सर, राम राम। क्या हाल है भैया? ठीक है सर। विधायक जी भी बैठे हैं, विष्णु खत्री जी, आपको भी राम राम। राम। क्या सामुदायिक भवन बना है आपके गांव में? जी बना। कितनी लागत का बना ये? 17,48,000 का बना। क्या क्या बना है इसमें? एक बड़ा हॉल होगा, उसके अलावा भी कुछ है? 2 कमरे हैं सर। अच्छा, 2 कमरे भी, टॉयलेट है, लेटरिन बाथरूम, सबकी व्यवस्था है। क्या उपयोग करेंगे इसका? इसका शादी समारोह भी करवाएंगे और निःशुल्क करवाएंगे, गांव वाले करेंगे, उनका खर्च भी कम होगा उससे। बहुत सुविधा हो गई सर। अच्छा, मैं सरपंच साहब आपको एक आग्रह कर रहा हूं कि इसका मेंटेनेंस ढंग से होना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह होंगे और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, तो इसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पंचायत की है। ठीक से मेंटेनेंस करते रहे, निःशुल्क करें या नाम मात्र का शुल्क ले लें, स्वच्छता की व्यवस्था और बाकी किसी चीज के लिए वो आपके ऊपर है। लेकिन सामुदायिक भवन अच्छा बना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा, मनरेगा की मजदूरी सब मजदूरों को मिल गई थी? कोई शेष तो नहीं बचा? नहीं बचा सर। मजदूरी का पेमेंट हो गया? हो गया सर। ऐसा तो नहीं कि सरपंच साहब के पीछे घूम रहे हो मजदूर लठ लेके खिलाओ पैसा और वो कह रहे आई नहीं अभी? नहीं नहीं है? नहीं साहब। अरे मामा की तो जय बोल रहे सब। 4,000 रुपए और आने से तो और भी किसानों के चेहरे में खुशी आ गई। 10,000 रुपए बहुत होते हैं सर। हाँ, छोटे किसान के लिए साल भर में 10। जी छोटे किसान को बड़ी राहत है, लेकिन सबको पता है सूची बनना शुरू हो गई है, बन चुकी और फार्म भरा चुके। चलिए, तो ढंग से उसको करवा लीजिए। अच्छा, हर गरीब को 1 रुपया किलो वाला राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर गरीब को मिल रहा है, और कुछ नवीन थे तो 35 पर्चियां नहीं हमने बांटी नवीन। अच्छा, कोई भी अब हाँ शेष ना बचे, कोई रह गया हो तो और देख लेना। विधायक जी आप भी चिंता करना, सरपंच साहब मीणा जी आप भी चिंता करें। अपन कोई को भूखा नहीं रहने देंगे भैया। अपना राज है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार सबका ध्यान रखेगी, गरीब की थाली कभी खाली ना रहे, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। आपसे एक और जानकारी आपसे मुझे लेनी थी। कोरोना के काल में अपने आप बाहर से मजदूर आए थे क्या? अपने ही गांव के जो बाहर गए थे काम करने? नहीं सर, हमारे गांव से बाहर से नहीं आए। अच्छा, आपके गांव से आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भोपाल में ही और गांव में ही काम मिल जाता होगा। जी। अभी गांव में मास्क वगैरह लगा रहे हैं लोग की नहीं? लगा रहे हैं ना। हाँ, वो जरा चिंता जरूर करना भैया, कोरोना काल में मास्क वगैरह ढंग से लग जाए। ये पंच परमेश्वर की राशि का क्या हाल है? अब आ रही है? आ रही है सर। अभी 15 वित्त की आई, 14 वित्त की आ गई, पहले पंच परमेश्वर की भी थी। और पूरे सीसी रोड भी चल रहा है अभी।
और नल जल योजना की टंकी बन चुकी। गांव पानी के लिए इतना त्रस्त था कि गर्मी में 3-4 महीने 1-1 किलोमीटर से पानी लाते थे। और सड़क पे भी यात्री खड़े रहते थे, 20-20 मिनट बस नहीं आती, आधा घंटे, तो ही वो बैठने के लिए व्यवस्था हुई सर। यात्री प्रतीक्षालय बन गया, हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। सीसी रोड भी बन रहा है, सिंगूर सड़क 2 स्वीकृत हो गई अभी। चलिए बहुत बधाई। 1.25 साल क्या हाल रहा है ये भी बता दो आप। उसमें 1 रुपये भी नहीं आया सर, पंचायत में भी नहीं आया और किसानों के लिए भी नहीं आया। फंड्स गायब हो गए थे। पता नहीं सर। अब चिंता नहीं करें, गांव में विकास के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। और एक बात और, आपके यहाँ तो नल जल योजना शुरू हो जाएगी, लेकिन आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां नल लगा के पाइपलाइन बिछा के नल का पानी ना दें। ये हैंडपंप की खटर बंद करेंगे परमानेंट, ताकि लोग ढंग से, माताएं बहनें अपने घर में ही शहर की तरह नल चला के पानी पिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे रहे जिनके पास अभी मकान नहीं है, पक्के मकान नहीं है गरीबों में? सर अब 2011 की लिस्ट की जितने पीएम आवास थे सब बन चुके। अच्छा, अब जो नई लिस्ट बनी है उसके आने बाकी है। अब लिस्ट जैसे ही आ जाएगी वो शुरू करवा देंगे। कितने बाकी होंगे अभी सर्वे में? कितने? 142। अच्छा, 3 साल में आपके गांव इजगिरी में कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे। केवल आप क्या नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। मीणा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि 11 बजे प्रधानमंत्री जी भी हमसे जुड़ेंगे, इसलिए चर्चा जल्दी समाप्त कर रहे हैं। अब तीसरे मित्र से ही बात कर लें। ग्राम पंचायत बरूड़ जिला खरगोन के प्रधान श्री गीना हैरालाल अछाले को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। अछाले जी नमस्कार। राम राम। राम राम, कैसे हो? बढ़िया हो, बढ़िया हो। बरूड़ में क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। आपके साथ तो सोलंकी साहब भी बैठे हैं और हमारे लाडले साथ में हमारे लाडले गजेंद्र भाई भी बैठे हैं। गजेंद्र भैया बैठे हुए हैं। नमस्कार जी, नमस्ते उनकी तरफ से भी। उनकी तरफ से उनको भी मेरा नमस्ते। कैसा क्या बना आपके यहाँ? सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिषद सर। अच्छा, क्या क्या उपयोग होगा इसका? सर हमने इसके सर, एक तो हमारे यहाँ हाट बाजार लगता है और जो परिवार से अलग हुए हैं और सोयाबीन कपास चुने आते उनके लिए बना है सर, वो यूज करेंगे। अच्छा, और सर ये हमारे यहाँ ये क्या है कि हम इसलिए जगह चुनी की हगरे गली के नाम से जाने जाती थी, पहले बने नहीं थे शौचालय, तो इस कारण से ये हगरे गली से हमने इसलिए यही जगह चुना। बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा, पंच परमेश्वर की राशि आ गई है इस साल आपके यहाँ? जी आ गए सर, 15 की राशि आ गई, 31 लाख रुपए। अच्छा, 31 लाख आए आपके गांव, तो काफी आए। क्या क्या कर रहे हैं उसका? जनसंख्या ज्यादा है ना, कितनी है? 10,400 जनसंख्या है। अरे वरुण होके हम आए हैं, आपको पता है कि नहीं? जी बिल आए थे, और एक बार और मांगे आपकी सर। अरे जरूर आएंगे, आप बुलाएं और हम ना आए, ये कहीं हो सकता था? जरूर जरूर, मैं कभी न कभी वरुण आऊंगा। अच्छा, ये पात्रता पर्ची सब गरीबों को मिल गई? कोई अब बिना राशन के तो नहीं बचा? नहीं बचे सर। 378 अभी हमने बांटी है और 1317 पहले बाकी दे दिए थे। अब सबको राशन मिलना शुरू हो गया? जी सर, अनाज मिलना चालू हो गया। और अपने क्वारंटाइन में जो लॉकडाउन लगा था उसमें 4 महीने के मुफ्त में अनाज मिला सबको को। अच्छा, बाहर से 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल भी मिली होगी ना? 28। जी सर। मिली थी कि नहीं मिली? दाल मिली ना, दाल मिली सर। 1 किलो दाल भी मिली होगी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कहीं कोई गप कर गया हो? नहीं गप नहीं करे, वो अपने यहाँ अच्छा है पूरा स्टाफ। हाँ। तो सब लोग आनंद से हैं? बिल्कुल पूरे आनंद से है सर। हमने तो बहुत अच्छा काम करा आपके आने से। आप 14 साल में बहुत सारा काम करे। जब 2014 से आप आए, जब से बहुत अच्छा काम हुआ सर। संबल योजना सबसे अच्छी है वो सर आपकी। हमने 4000 पंजीयन करवाए हैं। संबल चालू हो गई अब? उसमें से हम जी सर। ठीक है, आप ध्यान रखना और गजन जी भी ध्यान रखें, ठीक से संबल योजना चले। और एक बात और पूछ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी हमसे जुड़ेंगे। ये 4000 रुपया जो किसानों को और हमने देने का फैसला किया है 6000 के साथ जोड़ के, उसकी जानकारी सबको हो गई? आवाज आ रही? चलिए आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमें मार्गदर्शन दें। हमारे एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी, मेरे सभी सांसद साथीगण आज गए, मेरे सामने गजेंद्र जी बैठे हैं, विष्णु खत्री जी मुझे दिखाई दे रहे हैं,
राहुल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे सभी विधायक साथीगण, मेरे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, मेरे सरपंच भाई बहन, पंच भाई बहन और मेरी जनता जनार्दन, दोनों हाथ जोड़ के मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज दो महापुरुषों के जन्म हुए। एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया, वैसे जननायक थे जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश को उठा के खड़ा कर दिया था। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज के दिन ही राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख का भी जन्म हुआ और उन्होंने इतना बड़ा काम किया चित्रकूट में और गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए कि सारी दुनिया उनकी प्रतिभा का लोहा मान गई। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आज का दिन एक बात से और ऐतिहासिक है। आज 11 बजे प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे और आज एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत हो रही है। मेरे ग्रामवासियों, शहर की संपत्ति की रजिस्ट्री भी होती थी, उस पर हम लोन भी लेते थे, उस पर मालिकाना हक भी होता था, लेकिन गांव में कितना ही बड़ा मकान हो भैया, गांव के मकान की कोई कीमत ही नहीं होती थी, क्योंकि गांव के किसी भाई का, किसी किसान का, किसी गरीब का व्यक्तिगत स्वामित्व होता ही नहीं था। घर के मकान पर गांव के हमको लोन नहीं मिल सकता था। घर के मकान को गिरवी रख के हम कोई एडवांटेज नहीं ले सकते थे, विधिवत उसकी खरीदी बिक्री नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को आज हृदय से धन्यवाद देता हूं। शहर की संपत्ति जैसे संपत्ति होती है और उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उसको बेचा और खरीदा जा सकता है, उस पर लोन लिया जा सकता है, वैसी उन्होंने अब गांव की संपत्ति का अधिकार भी गरीबों और किसानों को देने का अभियान आज से प्रारंभ किया है। और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में आज से वो स्वामित्व के पत्र मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं तालियां बजा के आप भी उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। आज मैं प्रसन्न हूं। आज कई कामों का लोकार्पण हुआ है। आज जिन कामों का लोकार्पण हुआ है उनके बारे में अभी एसीएस आप सबको बता रहे थे। ग्राम पंचायत भवन 318 बने हैं 44 करोड़ 21 लाख के। सामुदायिक भवन 262 बने हैं 34 करोड़ 6 लाख के। और सामुदायिक स्वच्छता परिसर 1004 बने हैं 27 करोड़ 59 लाख के। अब गांव गांव में इन निर्माणों की जरूरत थी। शहरों में तो कई तरह की सुविधाएं होती है, लेकिन हमारे ग्रामवासी इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अब अगर कहीं सामुदायिक भवन बनेगा तो जैसे हमारे सरपंच साथी बता रहे थे, वहां बारात भी ठहर सकेगी, वहां सार्वजनिक कार्यक्रम भी हो सकेंगे, सामुदायिक भवन का बेहतर उपयोग होगा। अच्छा पंचायत भवन बनाया है तो पंचायत की बैठकें विधिवत होगी, अलग अलग कक्ष वहां बैठने के लिए, क्योंकि वो बड़े और भव्य बनाए गए हैं तो पंचायत का काम सुचारू रूप से चलेगा। स्वच्छता परिसर का भी ऐसे ही हम जानते हैं कि बहुत उपयोग है। अब आपने देखा होगा पिछले 1.25 साल में विकास की जो यात्रा रुक गई थी, मुझे तो आश्चर्य होता है, पुरानी सरकार ने पंच परमेश्वर की राशि का धेला नहीं दिया, वित्त आयोग की राशि हड़प कर ली गई, सरपंचों को गांव में विकास के काम के लिए धेला नहीं मिला, विकास के सारे काम ठप हो गए, कई काम तो अधूरे पड़े रह गए। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना 23 तारीख को और हमने फाइलें खोल के देखी, विभाग से चर्चा की और तत्काल फैसला किया कि ये पंच परमेश्वर की राशि 14वें-15वें वित्त आयोग की राशि तत्काल रिलीज करके पंचायतों को दी जाएगी, ताकि गांव में फिर से विकास की गंगा बह सके, फिर से निर्माण के काम हो सके। और आज मुझे खुशी है, आज तो कुछ कामों का लोकार्पण हो रहा है, लेकिन केवल लोकार्पण नहीं, लोकार्पण के साथ साथ जो और अनेकों काम अभी हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं, जिसके बारे में अभी आपको यहां बताया गया था एसीएस के द्वारा, ये सारे काम तेज गति से चालू होंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि विकास के काम गांव में किसी भी कीमत पर थमने नहीं दिए जाएंगे। अभी भी 1336 ग्राम पंचायत भवन बन रहे हैं, 2448 सामुदायिक भवन बन रहे हैं, 9353 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बन रहे हैं, 13,137 काम
जिनकी लागत 820 करोड़ 94 लाख है। 820 करोड़ 94 लाख, इनमें से 9,697 पे काम चालू हो गया और बाकी का भी काम प्रारंभ होने वाला है। मेरे गांव के बहनों और भाइयों, गांव विकास की दौड़ से अछूते नहीं रहेंगे और गांव को शहरों की सुविधा देकर ही हम चैन की सांस लेंगे। मैंने बात करते करते आपको बताया, किसानों के लिए अद्भुत योजना बनी। 6,000 में 4,000 रुपया जोड़ के कुल 10,000 रुपए की राशि देने की, सही अर्थों में किसान की आय दुगना करने का हमारा ये अभियान है। जितने गरीब अभी बने, जिनके पास कच्ची छतें हैं, 2011 तक की सूची के पक्के मकान तो बन गए, लेकिन बाकी भी जो रहे हैं, आप चिंता मत करना, 3 साल में सबको पक्की छत उपलब्ध करवा दी जाएगी। और 3 साल के अंदर ही, जैसे बात करते करते मैंने बताया है, हर गांव में नल जल योजना का पानी देंगे। एक और नई योजना हम बना रहे हैं, खेत सड़क योजना, खेत संपर्क योजना, क्योंकि गांव की सड़कें तो लगभग बन गई है, तेजी से बन रही है। कई सड़कों का मैंने लोकार्पण पिछले दिनों किया है। मुझ पे यह आरोप लगाते हैं लोग कि मैं तो नारियल लेके चलता हूं। अरे भैया, तुम्हारे दिल में तड़फ ही नहीं विकास की। अब नारियल लेके चलता हूं तो नारियल तो अच्छी चीज है, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। मेरी भगवान तो मेरी जनता ही है, तो जनता मांगती है, मैं जनता को समर्पित करता हूं। लेकिन केवल नारियल का सवाल नहीं है, कोई झूठे नारियल फोड़ने का काम नहीं होता। यथार्थ में काम स्वीकृत होते हैं, काम पूरे होते हैं, तब लोकार्पण होता है और नए काम हम चालू करते हैं। पैसे की कमी गांव के विकास में किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी। मैं सभी सरपंच भाइयों बहनों को, पंचायत राज के प्रतिनिधियों को, मेरे विधायक सांसदों को आश्वस्त करता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। एक तरफ गांव में विकास के काम और दूसरी तरफ गरीब और किसानों को एक के बाद एक कई सुविधाएं। संबल योजना हमने फिर से चालू कर दी। आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्यान रखें कि संबल के हितग्राहियों को तत्काल राहत मिलनी चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलनी चाहिए। संबल के जितने कंपोनेंट थे उनको बताने का आज मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले, उन सब का लाभ मिलना आप सुनिश्चित कीजिए और कोई गरीब भूखा ना रहे, इसलिए सबकी पात्रता पर्ची बन जाए, इसका प्रयास भी कीजिए। काम अच्छे हों, गुणवत्तापूर्ण हो, ये आपकी जवाबदारी है। पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। अगर मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो काहे का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का क्या करेंगे लोग? नेता वो होता है जो सचमुच में राह निकालता है, और राह तब निकलती है जब दिल में तड़फ होती है, जब दिल में जुनून और जज्बा होता है। जनता के कष्ट देख के अगर दिल में दर्द पैदा ना हो तो वो काहे का नेता? और इसलिए हम जहां देखते हैं जनता की दुख और तकलीफ, वहां योजनाएं भी बनाते हैं और विकास के काम भी करते हैं। इसलिए विकास की गंगा भी बहती रहेगी और नई नई योजनाओं को बना के जनता को राहत देते रहेंगे। एक ही लक्ष्य हमारा, आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता लाना। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो हमारी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। मेरे सभी साथियों को, पंचायत राज के प्रतिनिधियों का मैं अभिनंदन करता हूं और फिर आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। अच्छा काम करते चलो, अपने गांव को बेहतर से बेहतर आदर्श गांव बता के आप बना के बताओ। और मैंने अभी वरुण वालों से तो कहा ही है कि मैं फिर आऊंगा, बीच में जिस चुनाव के बाद मैं जगह जगह फिर आऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा और फिर और योजनाएं बना के हम तेजी से जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आप सबको बधाई, आप सबका धन्यवाद, क्योंकि स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री जी भी 11 बजे हमें संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की